कश्मीर में धारा 370 हटने के बाद वहाँ प्लॉट खरीद लिए। ट्रिपल तलाक कानून हटने के बाद तलाक होना क्या बंद हो गया? असम में एनआरसी लाने के बाद क्या वहाँ के लोगों को समुद्र में डालकर मार दिया गया? क्या दूसरे देश में भेज दिया गया? CAA लाने से कितने दूसरे देश के शरणार्थियों को नागरिकता दे दी गई, जिससे देश का बहुत फायदा पहुंच गया? नोटबंदी करने से कितने काले धन वापस आ गए? GST से कितने व्यापारी आज खुश हैं? MSP के लिए हजारों किसान मर गए, महीनों आंदोलन होते रहे, कितने किसानों को आपके कानून से फायदा पहुंच गया? नोटबंदी से आप देश की जनता को कन्विंस नहीं कर पाए, GST से आप व्यापारियों को कन्विंस नहीं कर पाए, MSP से आप किसानों को कन्विंस नहीं कर पाए, ट्रिपल तलाक से आप मुसलमानों को कन्विंस नहीं कर पाए, मणिपुर में 2 समुदाय में हो रहे हिंसा को आप शांति के लिए कन्विंस नहीं कर पाए, कश्मीर में धारा 370 में आप कश्मीरियों को कन्विंस नहीं कर पाए, NRC में आप असम के लोगों को कन्विंस नहीं कर पाए, CAA में देश की एक बड़ी आबादी को आप कन्विंस नहीं कर पाए, और अभी वक्फ बिल में मुसलमानों को कन्विंस नहीं कर पा रहे हैं। नमस्कार, आदाब, जोहार। भाजपा, जदयू, लोजपा के लोग वक्फ बिल को मुसलमानों का हित का बता रहे हैं। कह रहे हैं कि मुसलमानों को उनका अधिकार हम लोग दिलवा रहे हैं, ये नया कानून उनके फायदे का है। आने वाले दिनों में मुस्लिम समाज इस कानून से कन्विंस हो जाएंगे। जबरदस्ती फायदा पहुंचाने वाली NDA सरकार जब से सत्ता में आई है, तब से इनके किसी भी बिल या कानून से कोई कन्विंस नहीं हो पाते हैं। जरा इनसे कोई पूछे या मेरा संदेश उन तक पहुंचा दे कि नोटबंदी से आप देश की जनता को कन्विंस नहीं कर पाए, GST से आप व्यापारियों को कन्विंस नहीं कर पाए, MSP से आप किसानों को कन्विंस नहीं कर पाए, ट्रिपल तलाक से आप मुसलमानों को कन्विंस नहीं कर पाए, मणिपुर में 2 समुदाय में हो रहे हिंसा को आप शांति के लिए कन्विंस नहीं कर पाए, कश्मीर में धारा 370 में आप कश्मीरियों को कन्विंस नहीं कर पाए, NRC में आप असम के लोगों को कन्विंस नहीं कर पाए, CAA में देश की एक बड़ी आबादी को आप कन्विंस नहीं कर पाए, और अभी वक्फ बिल में मुसलमानों को कन्विंस नहीं कर पा रहे हैं। वक्फ बिल पर आपकी पार्टी बहुत सारी झूठ भी फैला रही है और कह रही है कि वक्फ ट्रिब्यूनल वक्फ बोर्ड के अधीन होता है, जबकि सच यह है कि वक्फ ट्रिब्यूनल सरकारी न्यायिक व्यवस्था है, जिसमें सरकारी जज, प्रशासनिक अधिकारी और मुस्लिम लॉ विशेषज्ञ होते हैं। इसका वक्फ बोर्ड से कोई लेना देना नहीं। आपके द्वारा एक झूठ यह भी फैलाया जा रहा है कि वक्फ ट्रिब्यूनल के फैसले के खिलाफ किसी कोर्ट में नहीं जा सकते हैं, जबकि सच यह है कि हाई कोर्ट वक्फ ट्रिब्यूनल के फैसले की समीक्षा कर सकता है और उसे बदल भी सकता है। मोदी जी एक और झूठ आपके लोग फैला रहे हैं कि वक्फ बोर्ड किसी भी जमीन को अपनी घोषित कर सकता है, जबकि सच यह है कि बिना प्रशासनिक सर्वे और कानूनी जांच के कोई संपत्ति वक्फ नहीं हो सकती। पहले वक्फ बोर्ड, फिर सरकार, प्रशासन इसकी पुष्टि करता है। NDA के लोग यह झूठ भी फैला रहे हैं कि वक्फ ट्रिब्यूनल मुसलमानों के पक्ष में ही फैसला देता है, जबकि सच यह है कि ट्रिब्यूनल में सरकारी जज होते हैं, कोई मौलाना नहीं होता है। यह एक सरकारी न्यायिक संस्था है, न कि कोई धार्मिक पंचायत। भाजपा सरकार नफरत की राजनीति, तुष्टीकरण की राजनीति, हिंदू मुसलमान की राजनीति, ED CBI की राजनीति, डर और नफरत की राजनीति करने वाली पार्टी है। भाजपा को जब तक ये महसूस होता रहेगा कि शिक्षा, रोजगार, चिकित्सा जैसे मौलिक मुद्दों पर लोग एक साथ नहीं आ रहे हैं, तब तक यह लोग हिंदू मुसलमान एंगल बनाकर राजनीति करते रहेंगे और सत्ता में बने रहने का कोशिश करते रहेंगे। पिछले 10 सालों से भाजपा को यही राजनीति सूट कर रही है। देश की जनता को जब तक इन चीजों में रस मिलता रहेगा, तब तक यह लोग हम लोगों को निचोड़ते रहेंगे। इसलिए जागिए, समझिए। देश के कितने लोग कश्मीर में धारा 370 हटने के बाद वहां प्लॉट खरीद लिए, ट्रिपल तलाक कानून हटने के बाद तलाक होना क्या बंद हो गया? असम में NRC लाने के बाद क्या वहां के लोगों को समुद्र में डालकर मार दिया गया? क्या दूसरे देश में भेज दिया गया? CAA लाने से कितने दूसरे देश के शरणार्थियों को नागरिकता दे दी गई, जिससे देश का बहुत फायदा पहुंच गया? नोटबंदी करने से कितने काले धन वापस आ गए? GST से कितने व्यापारी आज खुश हैं? MSP के लिए हजारों किसान मर गए, महीनों आंदोलन होते रहे, कितने किसानों को आपके कानून से फायदा पहुंच गया? मीडिया मैनेज करके, हेट स्पीच देकर, गैर जरूरी बिल लाकर, हिंदू मुस्लिम एंगल देकर यह लोग सिर्फ भारत को गुमराह करने में लगे। समय है, जागिए, चेतिए, समझिए। बहुत बहुत धन्यवाद।